दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध अब शुरू होने वाला है क्योंकि यूक्रेन ने अपने पैरों पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है जिससे सिर्फ वो ही नहीं, सारे के सारे नाटो देश बर्बाद होने वाले। अमेरिका जो एक तरीके से युद्ध रुकवाने के लिए बातें करता था, ट्रंप, अब वो खुद इस जाल में फंस गए हैं। पुतिन ने फैसला ले लिया, वो किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर अनके सूद सर है। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जो ये हमला किया गया है यूक्रेन के द्वारा रशिया के ऊपर, उनके 5 एयरबेस पे हमला बड़ा ही घातक हमला है। सस्ते ड्रोन से ऐसा हमला जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके जेट्स हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। कैसे हुआ ये हमला, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई रशिया को बिल्कुल ही खबर तक नहीं थी कि इतना बड़ा हमला हो गया और उनके घर के अंदर मार के चले गए? देखिए, रशिया को कोई खबर नहीं थी। एक्चुअली इस ऑपरेशन की प्लानिंग की जा रही थी पिछले 1.5 साल से, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया स्पाइडर्स वेब। और इसके अंदर उन्होंने अपने कुछ ट्रक्स को यूज किया। यूक्रेन ने अपने ट्रक्स को यूज किया और ट्रक्स के ऊपर एक छत बनाई थी, वो थी लकड़ी की। उसके अंदर ड्रोन छुपा के रखे थे, छोटे छोटे ड्रोन थे, और इनको रशिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर दिया गया था और उनके एयर बेसिस के नजदीक इनको डिप्लॉय कर दिया गया ट्रक को। और रशिया को ना तो शक हुआ ना उसको पता चला। और उसके बाद जब मौका आया तो इन्होंने 1 जून को उन ट्रक्स की छत रिमोट कंट्रोल से खोली और वहां से ड्रोन उड़े, और ड्रोन ने उड़ करके उनके एयर बेसिस पे अटैक कर दिया। 5 एयरफील्ड पे अटैक किया, और वो भी डीप इनसाइड रशिया। और इसके अंदर 41 एयरक्राफ्ट जिनको रशिया यूज कर रहा था बॉम्ब करने के लिए उक्रेन की सिटीज के अंदर, इंक्लूडिंग Tu-95, Tu-22 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, और साथ में A50 रडार, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया स्पाइडर्स वेब। और इसके अंदर 117 ड्रोन यूज किए, और एक मैसिव अटैक था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने 34% ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल कैरियर्स उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और इनके थ्रू उन्होंने एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय किया। और इसकी वजह से रशिया को जो लॉस हुआ वो माना जाता है $7 बिलियन का। रशिया की जो टास एजेंसी है उसने भी माना कि उनके एयरबेसिस पे अटैक किया गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके कितने जो एयरक्राफ्ट है उनको नुकसान पहुंचा है। तो सर वो कांग्रेस को बोल देते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके अंदर राहुल गांधी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। देखिए, ये स्ट्रेटेजिक बातें होती है, सारी की सारी बातें डिस्क्लोज नहीं की जाती। जो यहाँ पे कांग्रेस हमारी पूछ रही है, राहुल गांधी पूछ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका एक पर्पस होता है। कोई भी क्वेश्चन वो बगैर पर्पस के नहीं पूछते। जैसा उनको चाइना बताता है उसी तरीके से राहुल क्वेश्चन रेज कर देते हैं और पूछते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा ही अलग है। उनका एजेंडा है सर्व करना चाइना को और इंडिया के खिलाफ बात करना। यही राहुल गांधी कर रहे हैं आजकल देश के अंदर, और उसी तरीके से उनके कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं। लेकिन कुछ लीडर आजकल कांग्रेस की एक्टिविटी से खुश नहीं है, इसीलिए वो जाकर के बीजेपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर के वर्ल्ड पे जाके इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं, इंडिया के लिए अपील कर रहे हैं, इंडिया के पोजीशन को क्लियर कर रहे हैं। शशि थरूर जैसे हो गए। लेकिन राहुल गांधी फिर भी अभी मुझे लगता है कि फिर जा रहे हैं यूएस के अंदर, या चले गए होंगे, और वहां जाके वही दोबारा से एक नया काम करेंगे इंडिया के खिलाफ एजेंडा फैलाने का। बिल्कुल। अच्छा सूद सर, ये जो हमला हुआ है उसके बाद रशिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है? कुछ खबरें आ रही हैं कि बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने रिप्लाई किया है, और ऐसा लग रहा है कि अब जो खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन को नक्शे से मिटाने की बातें कही जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि रशिया पहले इन्होंने क्या किया था कि जो इनके प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके हेलीकॉप्टर पे अटैक किया था, जिससे रशिया भड़क गया था, और रशिया ने मैसिव अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। वैसे यूक्रेन 90% डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन रशिया, मुझे लगता है कि अब दोबारा इस पे अटैक, रशिया ने दोबारा से इन पे अटैक लॉन्च करना शुरू कर दिया है, और इनको मैसिवली डिस्ट्रॉय कर रहा है रशिया। और यूक्रेन का मुझे लगता है बचना बड़ा मुश्किल है। और ये भी यहाँ पे डाउट क्रिएट किए जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या थर्ड वर्ल्ड वार होगा। और ये वही सिचुएशन चल रही है जो जो सेकंड वर्ल्ड वार था, उसको खत्म करने के लिए उस टाइम पे यूएस ने एक पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, जहाँ पे जापान की जो नेवल बेस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ऐसा लग रहा है कि रशिया वो काम कर रहा है कि ये जो वार है इसको खत्म करने का उसको एक ही तरीका है कि वर्ल्ड वॉर 3। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी हो चुकी है। चाहे पोलैंड हो, चाहे जो भी छोटी छोटी कंट्री है जो रशिया को टारगेट कर रही है, उन पे रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक कर सकता है। और यही पूरी पॉसिबिलिटी लगती है इस टाइम पे। और इस टाइम पे नाटो कंट्रीज वो घबराई हुई है कि अगर वार स्टार्ट हो गया तो वो भी नहीं बचेगी। देखिए, ये जो सारा वार स्टार्ट किया गया, ये किया गया यूएस के द्वारा और यूएस के एलाइज के द्वारा, जब जो बाइडेन पावर में थे, और उनका पर्पस था रशिया को टारगेट करना। उन्होंने कभी रियलाइज नहीं किया कि इसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है। और जिस तरीके से वार चल रहा है, जिस तरीके से नाटो कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, पूरी तैयारी हो चुकी है कि इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 3 वो लॉन्च किया जाए।
जब रशिया की बैक वॉल से लग जाएगी तो रशिया को जरूर रिएक्शन देना पड़ेगा, और रशिया इस टाइम पे पूरी तैयारी कर रहा है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बाहर निकालने की, ताकि वो वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट कर सके, जिन्होंने इस वार को स्टार्ट किया। अभी तक तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज मजे ले रहे थे, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि उनको अपने मजे का या उनको स्वाद चखाने का रशिया पूरी तैयारी कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि रशिया पूरी तैयारी कर चुका है वर्ल्ड वॉर 3 की। अच्छा सूद सर, वर्ल्ड वॉर 3 की जब हम बात करते हैं तो अभी रिसेंटली ही एक बयान दिया था ट्रंप ने और कहा था कि पुतिन जो हैं वो आग से खेल रहे हैं। तभी रशिया की तरफ से रिप्लाई आया था, इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी की थी, उसमें उन्होंने रिप्लाई किया था कि बिग थिंग इज वर्ल्ड वॉर 3 एंड आई होप ट्रंप अंडरस्टैंड दिस। तो एक तरीके से बोल दिया था, धमकी दे दी थी। उसके बाद ये अटैक हुआ है। तो जहां पे ट्रंप कह रहे हैं कि मैं युद्ध रुकवाऊंगा, वहां पे ये काम हो रहा है। अभी कुछ दिनों बाद ही टर्की में इनकी जो युद्ध को रुकवाने के लिए वार्ता होने वाली है रशिया की और यूक्रेन की, वहां पे इनके विदेश मंत्री जाने वाले। लेकिन उससे ठीक पहले ये हमला अपने आप में कैसे देखते हैं आप? और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो रशिया का साथ देंगी और कौन सी कंट्री यूक्रेन का? देखिए, ऐसा है कि ये जो वार रुकवाने की बात थी, एक्चुअली वार स्टार्ट किसने किया? नाम रशिया का था, लेकिन वार स्टार्ट करने के पीछे काम किसका था? नाटो कंट्रीज को और यूएस का था। वही तो यूक्रेन को ज्वाइन कराना चाहते थे नाटो के अंदर। देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, जब यहाँ पे इनके गोर्बाचोव थे, रशिया के प्रेसिडेंट, तो इन्होंने उनको प्रॉमिस किया था कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को मिक्स होने दो, मिलने दो आपस में, और उसके बाद ये सारे के सारी जो हम अपनी बेसिस कोई नहीं बनाएंगे रशिया के क्लोज। लेकिन उन्होंने उनको धोखा दिया। जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिल गए, उसके बाद जितनी भी कंट्री थी सीटों की जो रशिया के अलायंस के अंदर आती थी, उनको धीरे धीरे नाटो में मर्ज कर दिया, चाहे पोलैंड हो चाहे जो भी हो। और उसके बाद रशिया ने जब उसके बाद यूएस ने जब कोशिश की कि उक्रेन को भी नाटो के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, उक्रेन का बॉर्डर लगता है रशिया के साथ, तो उस टाइम पे जो पुतिन है वो किसी भी तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि नाटो की मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल्स या आपके दूसरे हैवी मिसाइल्स या न्यूक्लियर मिसाइल्स वो उनके बॉर्डर के पास इंस्टॉल की जाए। इसीलिए उन्होंने उक्रेन पे अटैक किया, ताकि उक्रेन नाटो ज्वाइन न कर सके। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि जो मतलब जब उक्रेन ने और ज्यादा उनको उकसाया, तो यूएस ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया बहुत सीरियस के ऊपर, और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। लेकिन ये जो सारा का सारा वार स्टार्ट कराया गया था नाटो और यूएस के द्वारा कराया गया था, और इस टाइम पे सिचुएशन आ चुकी है, सिचुएशन ऑफ नो रिटर्न, कि अब ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी हो चुकी है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 इस टाइम पे कार्ड्स में है, और अगर कोई रशिया को साथ देगा तो उसके साथ खड़ा होगा चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान। दूसरी तरफ नाटो कंट्रीज होंगी, और बाकी कंट्रीज भारत कोशिश का क्या करेंगे रुख रहेगा? अवॉइड करना इस वार को। है, भारत का क्या रुख रहेगा? इंडिया तो न्यूट्रल रहेगा। इंडिया को क्या पर्पस है? जब पिछली बार इंडिया ने वार को ज्वाइन किया था, वो इसलिए किया था कि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर। इंडिया तो किसी अलायंस को नहीं बिलोंग ही सर, नहीं अगर करता। आप कह रहे हैं इतनी सारी कंट्रीज, नाटो कंट्रीज जो जाएंगी रशिया के खिलाफ, तो और अमेरिका और बाकी की सारी कंट्रीज रशिया के खिलाफ जाएंगी, तो भारत उस टाइम पे अकेला देश चुप बैठ जाएगा? क्या ये पॉसिबल भी है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, रशिया नहीं हमने बोलेगा ना कि तो हमने नाटो तुम्हें ज्वाइन कैसे किया। टाइम पे साथ दिया था जब अमेरिका की वो देखिए, सर्च फ्लीट आ रही थी, उन्होंने सबमरीन खड़ी कर दी थी और अमेरिका को वापस लौटना पड़ा था। तो क्या ये एक तरीके से भारत का टाइम नहीं होगा उसकी मदद करने का? देखिए, इंडिया इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम की बात डिफरेंट थी। उससे पहले इंडिया ने एक रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया था कि एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं था कि रशिया हमारे साथ लड़ेगा या हम रशिया के साथ फाइट करेंगे। हमने रशिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जब यहाँ पे रशिया के ऊपर वॉर इम्पोज किया, और हमने वहां से ऑयल लेना शुरू कर दिया। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम रशिया के साथ हैं, हमने कहा कि ये हम न्यूट्रल है रशिया और यूक्रेन के बीच में। लेकिन इस टाइम पे इंडिया किसी भी तरीके से दोनों के पार्टीज के बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा। और आपको ये बता दूं, ये वार अगर स्टार्ट होगा तो ये वार 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, और 3 दिन के अंदर एक तो यूरोप खत्म हो जाएगा, उक्रेन पोलैंड वो खत्म हो जाएंगे, और फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या पीस हो पाती है। सबसे पहला जो अटैक किया जाएगा रशिया के द्वारा, न्यूक्लियर बॉम्ब वो चलाया जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर जो पार्ट है नाटो के। और उसके बाद अगर वहां से कोई रिप्लाई आता है, तो रशिया और यूएस आमने सामने आ जाएंगे, और यहाँ पे फुल फ्लेज वार होगा न्यूक्लियर। यानी कि किसी के ना शिप्स जा पाएंगे, ना किसी की सबमरीन जा पाएंगी। ये सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल से आएंगी, क्योंकि रशिया के पास सबसे ज्यादा मिसाइल्स हैं। 5,000 से ज्यादा रशिया के पास मिसाइल्स, और यूएस के पास भी 4,900 मिसाइल्स हैं। और अगर हम नाटो कंट्रीज को मिला ले तो उनकी मिसाइल्स बराबर पड़ती हैं रशिया के। और रशिया ये वार तो
कि अगर मजबूरी होगी तो रशिया न्यूक्लियर वार करेगा। और मुझे लगता है कि अब ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि अब न्यूक्लियर वार की पॉसिबिलिटी लगती है कि यहाँ पे न्यूक्लियर वार होगा। वैसे ट्यूसडे यानी कि कल एक तैयारी चल रही है मीटिंग करने की, पीस टॉक की, रशिया और यूक्रेन की, और वो होगी टर्की के अंदर। लेकिन क्या ये टॉक्स होंगी नहीं होंगी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक पॉसिबिलिटी लगती है कि जो आज सिचुएशन बन चुकी है वॉर की रशिया और यूक्रेन के बीच में, उससे पूरी तैयारी चल रही है इस टाइम पे न्यूक्लियर वार की। जिस तरीके से यूक्रेन ने इस टाइम पे अटैक किया रशिया के 5 एयर बेसिस पे, तो रशिया रिटेलिएट करेगा, और रशिया रिटेलिएट करेगा फोर्सफुली। और रशिया ने इस टाइम पे ये भी माना, और ये भी देखा जा रहा है कि रशिया इस टाइम पे बहुत हैविली टारगेट कर रहा है यूक्रेन की सिटीज और यूक्रेन के एयर बेसिस को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो भी युद्ध का कारण बन रहे हैं उसमें आप बता रहे हैं कि अमेरिका का किसी ना किसी तरीके से हाथ है, क्योंकि नाटो में शामिल करने का फैसला ताकि रशिया को घेरा जा सके अगर रशिया किसी भी तरीके का कोई भी वहां पर विरोध करता है, अगर उस तरफ वहां पे अमेरिकी सेना आती है। देखो एक चीज यहाँ पे तय है कि रशिया चुप बैठने वाला है नहीं, और अगर उसके जवाब में नाटो देश आते हैं तो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रशिया को उनको बर्बाद करने में। ये रशिया पहले भी कह चुका है, पुतिन ने पहले भी कहा है, और वर्ल्ड वॉर 3 का उसने धमकी दी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कुछ नहीं करने वाला, बस ये धमकी देता है, लेकिन ये जो हमला है बहुत बड़ा हमला देखा जा रहा है, और ये एक तरीके का ट्रायल भी हो सकता है कि रशिया किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो अब देखना ये होगा कि आगे कैसे रिएक्ट करता है। और जो लोग भी देख रहे हैं सब उनसे भी निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में आप भी अपने विचार रखिए, आप लोगों का क्या सोचना है। और सूद सर सारी इंसाइट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। बट बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।